अच्छा, यहाँ पे कोई प्रोब्रो आया है। हाँ जी, प्रोब्रो बताएं क्या करना चाहते हैं। मैं इसी बारे में बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला था कि मैंने कहीं सुना था कल ही एक डिबेट में कि क्षत्रिय ब्राह्मण जो था वो एक दासी पुत्र था, बस उसे ब्राह्मण का दर्जा मिला। क्या इसमें कौन आपको कौन? कोई सच्चाई लगती है? क्षत्रिय ब्राह्मण जिसने लिखा है वेदों में, क्षत्रिय ब्राह्मण सुना होगा आपने। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मैं अगर अपना मोबाइल भी बंद कर रहा हूँ तो बाद में डिबेट बंद हो जा रही है। मैं एक अच्छा बात जी। कल मैंने एक उसमें देखा, और एक सेकंड चीज मैंने ये भी देखी, एक डिबेट में देखी है। देखो, मैं अपना कोई हम्म। अस्तित्व नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हम्म। फैमिली से हूँ, ठीक है, और मैं ओके। खुद जातिवाद के खिलाफ हूँ। ठीक अच्छा है, जी। आज से नहीं, शुरू से ही जातिवाद के खिलाफ हूँ मैं, बिल्कुल। तो और अब मैं भारद्वाज ओके। फैमिली से हूँ। हाँ, और एक बात हम्म। होती कि आपने सुना होगा कृष्ण लीला में एक कुबड़ी नारी थी, कुबड़ी नारी। ओके। तो हाँ, उससे सब छुआछूत करते थे। पर जब कृष्ण 14 साल की उम्र में मथुरा में पहुंचे, तो उनने उस छुआछूत को भी खत्म करा। तो आप इसका कुछ अच्छा ही मानोगे कि कृष्ण जी ने ऐसा कुछ करा तो अच्छा किया? सर नहीं, दिखा दो उन्होंने कृष्ण क्या तो एक काल्पनिक किया। सर दिखा दो उन्होंने क्या किया था उनके साथ। देखें प्रो हम अभी आपको दिखाएंगे। कुब्जा की आप बात कर रहे हैं ना? आइए हम हाँ, कुब्जा का दिखाते हैं। कुब्जा का छुआछूत उन्होंने कैसे दूर किया था कृष्ण ने। अच्छा, कुब्जा पीड़ित थी, तो कृष्ण जो है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हारा जो है कुब्जापन दूर करते हैं। आइए दिखाते हैं एक एक करके, और उसकी भी चर्चा करेंगे, सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। ये है आपका भागवत पुराण, और ये रही कुब्जा, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 48वां अध्याय है। अच्छा, तो हाँ, इसमें पहले जब कुब्जा मिलती हैं, तो ये देखिए भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। पहले तो हाँ, कुब्जा जो है सही है, वो सही है। बुलाई थी ना। हाँ, पहले बुलाई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। डिमांड की थी कि हमको सेवा का पूरा मौका दीजिए। तो उसका जो है अछूतपन दूर करने के लिए, अछूतपन क्या थी, वो तो फूल माला ले जाके वो सबको लगाती ही थी। तो कृष्ण उसके घर जाते हैं, कहते हैं कि रुको, एक हत्या वाला काम है, हत्या करके मर्डर करके आता हूँ मामा का, उसके बाद से तुम्हारे घर आता हूँ। तो मर्डर कर देते हैं अपने मामा का, उसके बाद से उसके घर जाते हैं। तो देखें क्या होता है। परिचित तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने इच्छा से उसके घर गए थे। तो अछूतपन दूर करने नहीं गए थे, बल्कि उसको सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। अब वो पूरा अपना सारा चीज सामान वामान ये सब रखी हुई थी। तो भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई, और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उसकी विधिवत पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि तांबुल और सुधासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। उपजा नवीन मिलन से संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर उसके अपने पास बैठा लिया। झिझक रही थी, तो उसका कलाई पकड़ लिए, अपने बगल में बैठा लिए और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। क्या आप हमें बताएंगे ये क्रीड़ा कैसे की जाती है? किसी लड़की का हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा के उसके साथ क्रीड़ा कैसे की जाती है? क्यों प्रो ब्रो? हाँ जी। प्रेरणा मैं अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ, देखो प्रॉपर हिंदी मुझे भी नहीं आती है, मैं क्यों झूठ बोलूं। मतलब क्रीड़ा मतलब खेलना वो होता है, छेड़छाड़, खेलना। हाँ, अच्छा, क्रीड़ा खेलना। मतलब खेल। हाँ, खेलना। अच्छा, तो भगवान है, कलाई पकड़ के बगल में बैठा है, तो कैसे खेलेंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये सब आपके यहाँ तो फॉलो होता होगा ना, ब्राह्मणों ने लिखा है तो उन लोगों बिल्कुल को आइडिया ए टू होगा। जेड फॉलो, सब कुछ फॉलो हो रहा है, और मैं उसी चीज के खिलाफ हूँ कि बिल्कुल अछूत छुआछूत हो रही है, समझो, जो कि मेरे हम्म। हिसाब से बहुत ही गलत है, जिसको मैं अच्छा, बिल्कुल तो नहीं आगे मानता हूँ। आगे थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हाँ, इसको क्रीड़ा करने लगे,
परीक्षित कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उसकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इसका क्या मतलब हुआ? श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रख के देखो उसकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इसमें आप एक बात देखोगे ना, जिससे सब छुआछूत कर रहे थे पर भगवान उसके पास गए, ये भी तो एक छुआछूत को बदलता हुआ ही देख रहे हो ना आप। अच्छा, कौन इसके साथ छुआ-छूत कर रहा था? लोग बाग कर रहे थे वहां के, जहां तक मैंने देखा है। कहाँ इतने भी कहाँ लोग बाग कर मथुरा रहे थे, छुआ-छूत इसके साथ मथुरा कर के रहे थे? हैं? उसको भई लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, उसके पास जाना पसंद नहीं करते थे, किस लिए? क्योंकि वो कुब्जा थी और नीची कास्ट से थी किस अलग। लिए? अच्छा, कुब्जा थी, तो नीची हाँ, कास्ट से थी, कुब्जा थी, तो फूल माला किसके लिए लेके जाती थी वो? वो राजा महाराजाओं के लिए लेके जाती थी, पर उसको तो अंदर जो थोड़ी जाने दिया अछूत जाता था। होगा, भई जब अछूत होगा उसकी तो परछाई कोई नहीं देखता, उसे फूल माला कौन लेगा? और दूसरी फिर बात कि यहाँ पे ये बताइए आप हमें कि ये अछूतपन दूर करने का भगवान की कौन-सी निंजा तकनीक है कि लड़की के कलाई पकड़ के अपने बगल में बैठा के खेलने लगो और फिर अपना पैर जो है उसके वक्षस्थल पर रख दो और सुगंध लेने देने लगो। ये कौन-सा वो छुआछूत दूर करने का निंजा तकनीक है? उसमें भगवान ने थोड़ी बोला है, ये तो नारी कर रही है ना उसमें, आप ये भी नहीं, देखिए, आपने लिखा ही तो पढ़ा। आपका ब्राह्मण है ना? तो लिखा देखो वो तो आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण है ना? आपके हाँ, ब्राह्मण बिल्कुल ने ये ब्राह्मण सारी लिखा है, चीज़ें पर लिखा है। अब मेरा हुँ, कोई गुरु, आप समझिए, मेरा कोई गुरु आता है, अब वो थोड़ी कह हुँ। रहा है कि मेरे पैरों में लौट जाओ या कुछ करो। वो मेरी धारणा है कि मैं उसके पैरों में लौटूँ, उसके पैरों को चूमूँ या कुछ भी तो करूँ, वो मेरी धारणा हुई। इसमें भगवान तो थोड़ी कह रहे आपकी हैं कि आप ऐसा करो। अच्छा तो ये बताइए कि आपके घर में कोई भी ऐसे आ जाएगा और आपके घर की महिलाएँ ऐसे करने लगेंगी और आप करने देंगे? वो एक नारी थी और उसके पास कोई पुरुष व्यक्ति भी हम नहीं था, वही पूछ समझ रहे हो? हम और वही पूछ वहाँ रहे हैं परम कि भ्रम की बात थी कि यही सेम सर्वोत्तम व्यक्ति कंडीशन आया था उसके पास। तो हम वही बोल रहे हैं कि आपके घर में कोई बाबा ढाबा सर्वोत्तम आ जाए, जैसे वो बागेश्वर वाला है, कोनो देवकी ठाकुर है और भी कई सारे नहीं, हैं, जैसे अनिरुद्धा है, हाँ, ये इसी सब कोई आ समझिए। जाए जो कि लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर से हैं, तो उनका भी जो पैर वगैरह है वो वक्षस्थल पर रखने की आज्ञा दे देंगे आप? क्यों? आप ये आज्ञा दे देंगे? उसको वहाँ रोकने वाला कहेंगे कौन कि था, चलो ये बताइए? उस हम ह कुब्जा नारी को वहाँ रोकने वाला तो कौन था कि ये मत करो तुम? हम पूछ रहे हैं कि आपके घर में आ जाएँ तो आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? हम तो ये पूछ रहे हैं ना आपसे। बिल्कुल रोकूँगा, चाहे कोई परम ब्रह्म हो या कोई भी हो, कोई अच्छा, कृष्ण हो, अच्छा राम हो, आप बिल्कुल रोक रोकूँगा देंगे। मैं। अच्छा, हाँ, आप बिल्कुल रोक रोक। देंगे। अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसकी साड़ियाँ खींची जा रही थी, तो कौन तब रोक रहा था? वो अधर्म था। मैं उसी चीज़ के हैं? खिलाफ हूँ। जब रोका नहीं गया, वो अच्छा बिल्कुल आप गलत उसके था। खिलाफ थे। रोकने वाले वहाँ 70 थे। अच्छा वहाँ रोकने कोई वाले नहीं बहुत रोका। थे, पर रोका नहीं गया। हाँ, वही तो गलत अच्छा है, नहीं वहाँ रोकना तो चाहिए था। आप अच्छा रोकना चाहिए था, मतलब आप ये कह रहे हैं हाँ, कि वहाँ पे गलत हो गया। तो वहाँ पे फिर जो द्रौपदी थी उसको साड़ी कौन प्रोवाइड किया? उसकी साड़ियाँ ही नहीं खत्म हो रही थी। ये कौन काम किया था? ये कृष्ण किए थे। कृष्ण किए थे मतलब कृष्ण को इतनी तमीज़ थी कि कोई लड़की की साड़ी खींच रहा है तो उसको भरे दरबार में उसके पति भले नहीं बोल रहे हों, उसके घर वाले कोई नहीं बोल रहे हों लेकिन ये साड़ी दे रहे थे, इतनी तमीज़ थी उनको। मतलब कृष्ण जो है वो किसी महिला में कपड़ा पहनना है, नहीं पहनना इसकी तमीज़ थी उनको, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे तमीज़ कहाँ चली गई थी? यहाँ पे देखो, यहाँ मैं पे स्पष्ट अगर हिंदी कोई समझ नहीं कोई पाया हूँ। भी नहीं, नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे तमीज़ कहाँ चली गई थी? अरे हम कह रहे हैं कि 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी में से एक गलत है, तो दूसरा जो है दूसरा तो सही होगा ना। आप कहीं दूसरा बिल्कुल जाएँगे सही है। तो वही तो बोल रहा हूँ, दूसरा अगर सही है, आप कहीं जाएँगे, आपके साथ ऐसा हो गया, आजकल तो गे भी हो गए हैं, कोई जो है आपके साथ ऐसा करने लग गया, तो आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? आप तो बिल्कुल सही हैं ना? रोकना चाहिए, बिल्कुल तो रोकना चाहिए। ये कृष्ण ने फिर क्यों नहीं रोका? मतलब उन्होंने ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार किया क्या है, मैं उस स्पष्ट हिंदी को समझ नहीं पाया हूँ। समझ लो जो आप अच्छा आप बता रहे हो। अच्छा आप नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ, हैं? उस स्पष्ट हिंदी को तो जैसे ये मतलब ज़रा उन्होंने कहीं यहाँ पे कहीं अच्छा ये दुरुपयोग जगह हाथ तो लगाया या दुरुपयोग नहीं हाथ लगाया तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में भी ये जितने बाबा-ढाबा हैं जब घर आ जाएँगे सेम यही काम करने लगेंगे तो देखो, आप ये का आजकल के दुर्व्यवहार जितने कर भी दे रहे बाबा हैं? ढाबा हैं, ये नहीं, नहीं आजकल के आप जितने भी आपको बाबा ढाबा अरे हैं, भाई हम ये सब अरे ढाबा उनको ही हैं, ये कोई बाबा नहीं है। तो वही तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो लिखा है वो भी ढाबा ही था ना, जिसने ये सब लिखा है वो भी ढाबा था, देखा थोड़े था, उसमें आप अपने मन ये से चीज़ भी कहानी देख लिखा है। सकते हो ना कि कहीं नहीं, नहीं, कुछ देखना नहीं है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये भी एक ब्राह्मण ने लिखा है,
ये भी बात ये सारी बातें एक ब्राह्मण ने लिखा है। तो जब ब्राह्मण ने लिखा है, आपके घर में जब बात आ रही है कि आपके घर में जब कोई बाबा-ढाबा जाएगा तो कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे और यहाँ पे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जो चीज़ आप खुद करने नहीं देना चाह रहे हैं, आप वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई कृष्ण ने ऐसा क्या गलत कर दिया वहाँ पे? तो नहीं कर दिया तो हम तो कह रहे हैं कि वही सेम चीज़ जो है आप अपने घर में बाबा-ढाबा को छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो आप कुब्जा को कर रहे हैं ना, कोई नहीं आ जा रहा था, आप अपने घर में क्या कीजिए, जिसको आप शूद्र समझते हैं, जिसको अंत्यज समझते हैं, उसको बुलाइए और आप सेक्स चेंज कर दीजिए ना। अब क्या कीजिए कि जो कुब्जा या इस तरह का कोई है, शूद्र है, अंत्यज है, उसको बुलाइए और जहाँ पे कृष्ण थे उच्च वर्ण के, वहाँ पे आप घर की अपनी महिलाओं को रखिए तब देखिए कि अब जो है उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार सेक्स चेंज करके चेक कर लीजिए और ये बात की गारंटी लीजिए वो सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा। जो महिलाएँ करेंगी बस वैसे-वैसे वो करने देगा। अपने तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेगा। एक बार चेक करा के देख लीजिए और फिर आप बताइए कि अब क्या गलत हो रहा है। प्रैक्टिकली एक बार करके देख लीजिए ना। यहाँ कागज़ पे गपोड़ के आप लोग दूसरों को खूब ज्ञान बाँट रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। अब ये बता दीजिए हमें कि यहाँ पे श्याम सुंदर जो हैं उनको दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने, तो ये आलिंगन में कृष्ण शामिल है कि नहीं है? ये बता दीजिए आप हमें। आप कृष्ण इसमें शामिल है कि नहीं है? ये बता गुर्गा दीजिए हुआ आप भी हमें। हो सकता है, 2 मिनट में समझ नहीं पाया, दोबारा से रिपीट करिए हाँ, आप। क्या चीज़ नहीं समझ पाए? पढ़ लीजिए, हाँ, सामने आप तो एक खुला चीज़ हुआ है। बताइए, आप कह रहे हो कि मेरे घर पे कोई बाबा ढाबा आता है, हैं? नहीं, तो हम मैं तो उसको कह रहे हैं रोक नहीं रहा हूँ, सेक्स चेंज कर है ना? दीजिए ना। नहीं, अरे नहीं, हाँ, सेक्स सुनिए, सेक्स चेंज कर दीजिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि यहाँ नहीं पे मैं पहले उसका कुब्जा उत्तर जो है दे देता उसको हूँ ना, नहीं, मेरे नहीं, नहीं, घर नहीं पे मे 1 मिनट, 1 मिनट। हम प्रैक्टिकली एक बार एग्ज़ाम्पल कीजिए। अभी क्या है यहाँ कृष्ण जो है ऊँची जाति का है, कुब्जा को आप नीची जाति बोल रहे थे। अब एक बार प्रैक्टिकली आप उल्टा कीजिए। अब नीची जाति जिसको आप समझते हैं वहाँ का लड़का अपने घर बुलाइए और जिसको आप ऊँची जाति समझते हैं वो अपने समाज की महिलाओं को कहिए सेम ये पैटर्न कहिए कि लड़का इनिशिएट नहीं करेगा। आप कहिए कि अब हम जो है भेदभाव मिटाते हैं, ये हमारी निंजा तकनीक है भेदभाव मिटाने की। आप ऐसा करेंगे? बोलिए। देखो कोई वे हाँ, आज के दौर पे अगर कोई वेल क्वालिफाइड है, समझ रहे हो? हुँ। और नहीं, नहीं मैं वेल जिस चीज़ का क्वालिफाइड क्या? समर्थन कुब्जा वेल क्वालिफाइड थी क्या यहाँ पे? यहाँ तो अभी आप उद्धार बता रहे थे। अभी तो आप उसको नीची जाति बोल रहे थे, कोई उसको छू-छा नहीं रहा था, कृष्ण ने उद्धार कर दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारे बहुजन बच्चे हैं, उनका भी उद्धार करवाइए, अपने समाज की महिलाओं से। हम लोग भी देखेंगे भाई ये कौन-सा तकनीक है, निंजा तकनीक है, ये सुधार करने का, जिसको आप यहाँ जस्टिफाई कर रहे थे। एक बार उल्टा करके देखिए ना। करेंगे आप ऐसा? पहली बात मैंने कोई जस्टिफाई नहीं किया था, मैंने आपसे पूछने का आप तात्पर्य तो किया था, यही तो ठीक है? हम भी तो वही हाँ, कह रहे और हैं। आप सेकंड कह चीज़ रहे थे कि कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे थे। आपने कहा कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण ने यहाँ क्या गलत कर दिया। तो हमने तो सिनेरियो उल्टा कर दिया ना, आप एक बार वही कर दीजिए और मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चा जाएगा, जिस भी अंतज बच्चे को आप बुलाएँगे, उससे भी कहिए कि भाई देखो तुमको कुछ भी इनिशिएट नहीं करना है। ये जो हमारे समाज की महिलाएँ जैसा-जैसा तुम्हारे साथ करेंगी वैसा-वैसा होने देना। इस तरह से हम लोग जो है तुम्हारा अछूतपन दूर कर देंगे। जो हम लोगों ने सदियों से जैसे कृष्ण ने कुब्जा का दूर किया, वैसे-वैसे जो है अब हम उल्टा कर रहे हैं, तुम लोग पूरे समाज का अछूतपन दूर कर देंगे। बता दीजिए आप हमें। हुँ? आप ऐसा हाँ, करने बिल्कुल, को तैयार हैं कि मैं नहीं हैं? फिर मैं फिर उसी बात पे कह रहा हूँ, वहाँ क्या उसने हुँ। विवाह कर लिया क्या किसी ने उससे? अरे तो विवाह खाली मत उसके घर कीजिएगा तक ना। गए, जहाँ हम कह रहे समझिए हैं कि मेरी बात। हम भी वही कह रहे हैं कि बहुजन समाज के अंत्य समाज के बच्चे जो हैं उ उनसे विवाह नहीं करेंगे ना। बस ये जो पैटर्न है वहाँ पे लड़का जो है बहुजन समाज का रखिए और लड़की जो है वो अपने समाज की रखिए। करके एक बार दिखाइए। प्रैक्टिकली करके दिखाइए ना, हम लोग भी देख लेंगे ना भई कि कैसे अछूतपन दूर होता है। फिर हम भी जस्टिफाई करेंगे जैसे आप यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कृष्ण ने कुछ नहीं किया, हम कहें देखो अंतज बच्चे ने कुछ नहीं किया। ये सब तो ये लोग कर रहे थे, वो तो चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे-जैसे ये लोग कर रहे थे वैसे-वैसे होने दिया। बोल दीजिए आप, क्या इस पर आपकी सहमति है? बोल दीजिए, अछूतपन ऐसे ही ना दूर होगा। आप ही का तरीका है। बोलिए, आप बताइए आप हमें कि यही सिनेरियो हम उल्टा कर देते हैं, उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? वो बोलिए। और ऐसे भी अरे तो जब आप छुआछूत दूर होगी ना। आपने कुब्जा की छुआछूत दूर कर रहे थे, अब थोड़ा अंत्यज लड़कों का भी छुआछूत दूर कर देते हैं। बोलिए। छुआ-छूत क्या पहले एजुकेशन, मैं वही कह रहा हूँ, आज की डेट में छुआ-छूत ए दूर करनी है तो फर्स्ट ए एजुकेशन होनी चाहिए। ये बताइए कि कृष्ण ने कुब्जा का एजुकेशन दिया था क्या यहाँ पे? एजुकेशन देके छुआ-छूत दूर किया था क्या? आपने ये सिनेरियो की बात की कि ये सिनेरियो है। आप बोल रहे हैं कि आप तो भाई जातिवाद के खिलाफ हैं, शुरू से ही खिलाफ रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। ये तो आपका आपका क्लेम था ये।
तो भैया जो जिस तरीके से आपने छुआ-छूत दूर करने की बात की, हमने सिनेरियो पलट दिया तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बताइए आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या दिक्कत आ रही है? बोलिए। आप बार-बार जो माइक बंद कर दे रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? देखें इसको कहते हैं ना भागना। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना था, आप बहाना बनाते हैं तब हम रोकते हैं आपको। अन्यथा आपको जवाब देना था और आप म्यूट का रोना रो रहे हैं जो यहाँ हो नहीं रहा है। म्यूट तो यहाँ पे ब्लेच-प्लेच भी हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप ज़बरदस्ती रोने लगे। जो आपसे मैंने पूछा है, आपको जब भी कहा गया कि जवाब दीजिए, तब आपके मुँह से क्या निकला? आपको कोई म्यूट कर दे रहा है। अरे भई आपकी आवाज़ कैसे आ रही है फिर? हैं? आपसे जो पूछा गया है वो जवाब दीजिए कि क्या जिस तरह से एक लड़की को लेकर आपने यहाँ दिखाया कि कुब्जा नीची जाति की थी, हाँ, तो कृष्ण ने उसका इस तरह सुनिए। से उद्धार किया है, तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अब बारी है फिर लड़कों बार-बार का अब क्यों बहु हो रहा है? अरे नहीं एक एक अरे रुकिए ना भाई, आप रुके। खुद भागने की अरे कोशिश। भाई 1 मिनट रुकिए ना, काहे आप भाग रहे हैं? मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना। अरे आप जब मेरी बात तार्किक बात कर 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप? मेरी बात तो कम से कम कंप्लीट होने दीजिए ना। आपने मेरी बात कंप्लीट होने दी एक बार भी? एक आप मुद्दे पर बात करेंगे तब तो। आपने 10 बार मैंने प्रश्न पूछा, 1 बार भी जवाब दिए होते तो आपकी बात कंप्लीट होती। हमने पूछा है कि आप यहाँ पे जो आए थे आपका क्या कहना था कि कृष्ण ने एक नीची कास्ट की लड़की का इस तरह से दूर कर दिया अछूतपन। हम भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लड़के जो हैं लड़की का तो कर दिया, अब लड़कों की बारी है। तो अब आप अपने समाज से इसी में यही जरा जैसे कृष्ण थे उसकी जगह पे अब बहुजन समाज के लड़के होंगे। और जैसे कुब्जा थी वहाँ पे आपके समाज की लड़की होगी। क्या इस तरह से आप अछूतपन दूर करेंगे बहुजन समाज के लड़कों का? बोलिए। प्रो-ब्रो जवाब दीजिए। हाँ, प्रो जवाब ही करेंगे? दे रहा है, ठीक है? अपना नहीं हाँ, बोलना होता है, दूसरे का भी सुनना होता है। सुनिए, नहीं आपने बोला जवाब था कि दीजिए ना। हाँ, आपने बोला था कि बि बि वहाँ पे कोई उसका रोकने वाला था, ये बताइए। मेरे घर पे मैं रोकने वाला हूँ, उसके वहाँ पे आप बताइए कौन था रोकने वाला कि ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो? आप उसके घर पे बताइए कौन था ऐसा प्राणी? एक प्राणी का हम 1 मिनट यहाँ पे उद्धव भी साथ में बैठा हुआ था। दूसरी बात कि आपने तो इसकी बात ही नहीं की रोकने का। आप तो यहाँ पे ये कह रहे थे कि भाई कृष्ण ने कुब्जा का अछूतपन दूर कर दिया। कुब्जा को कोई पूछ नहीं रहा था, उसके घर गए, उसका अछूतपन दूर कर दिया। इसमें क्या ऐसा गलत कर दिया आप ये कह रहे थे दरअसल। यहाँ रोकने की तो बात ही नहीं आ रही है। रोकने की बात ही नहीं आ रही है। हम तो कह रहे हैं आप भी मत रोकिएगा। अपने समाज की महिलाओं लड़की को बैठा दीजिएगा, घर में मत रुकिएगा, दूर करने दीजिएगा। बहुजन समाज के बच्चों का। यही चीज़ तो आप जस्टिफ़ाई कर रहे थे ना यहाँ पे। आप रोकने की बात कहाँ से आ गई भई? यहाँ पे जो कृष्ण जिसकी आप बात कर रहे हो, कृष्ण खुद ही आप उसको परमेश्वर, ईश्वर बना के बैठे हुए हो। ये कह रहे हैं जातिवाद के खिलाफ। ये पूरी तरह से जातिवादी व्यक्ति हैं। ये यहाँ पे एक महिला को नीचा दिखा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुब्जा एक नीची जाति की महिला है और कृष्ण ऊँची जाति का है, तो उसका इस तरह से करेगा, हम कुछ भी उसके साथ शोषण करेंगे, शारीरिक ये करेंगे और उसका उछूत-पुन दूर हो गया। सिनेरियो उल्टा हुआ तो देखें एकदम तिलमिला गए, ऐसे लगा पूँछ पे पैर पड़ गया है, अब इनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। अब रोकने की बात कर रहे हैं, उसके घर रोकने रोकने की ज़रूरत क्या है भई? यहाँ तो रोकने की बात ही नहीं है। यहाँ तो अछूतपन दूर हो रहा था ना। क्या ऐसी दिक्कत आ गई भई? इस तरह से जो मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, वहाँ आप भी मत रहिए। अकेले में जाने दीजिए ना, अछूतपन दूर कीजिए। बताइए क्या दिक्कत आएगी इसमें? कोई दिक्कत नहीं जो है। मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको अछूतपन ऐसे दूर करने में? बोलिए। अगर कोई कृष्ण समान व्यक्ति आता है मेरे पास, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। बिल्कुल, अगर कोई आज की डेट में वेल क्वालिफाइड होगा, मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं नहीं हो रही चाहूँगा। ना। अरे, आपकी हैं? बात ही नहीं आप हो रही और है ना, बात हम किसकी तो हो रही है? बात अछूतपन आपके घर की की हो। अरे भाई, आप यहाँ अछूतपन दूर होने की बात हो रही है ना यहाँ पे। ये तो आप अछूतपन दूर करवा रहे थे कुब्जा का। ये आप अपने पर्सनल क्यों ले रहे हैं भाई? यहाँ तो अभी बड़ा खुश हो रहे थे कि नीची कास्ट की थी, भगवान कृष्ण जो है जाके उसके वक्षस्थल पे पैर रख रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या कृष्ण ने गलत कर दिया? नहीं, उसका अछूतपन दूर कर रहे हैं। सेम कंडीशन आप पे पड़ी तो एकदम मिलमिला गए, तिलमिला गए। हैं? ऐसे नहीं चलता है। चलें, आप जो है ना पहले अपने को ये घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। सब लोग सुने होंगे कि व्यक्ति आके शुरू में क्या बोला, कास्टिज़्म के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं और ये घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। एकदम घनघोर जातिवादी व्यक्ति। अपने पर बात आई तो तुरंत तिलमिला हाँ, खड़े हुए। हाँ, वही खुद पे बात आती है तो फिर हो जाता है। सारा वो अकड़ निकल जाती है। हुँ, दूसरे के घर की बहू-बेटियों पे इनकी नज़र आप सोचिए कितनी खराब है। अपनी बहू-बेटी पर सेम कंडीशन आती है तो एकदम बनबना गया बंदा। हुँ। अछूतपन दूर करते। देखिए कमेंट में लिख रहे हैं बहुजन बच्चे कि मेरा भी अछूतपन ऐसे ही दूर कर दो भाई। हैं?